बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक इंट्रो में आपने छोटी सी गलती कर दी। आपने कहा हमें इस दौर में भुगतना पड़ेगा। आप शायद पीटीआई का जो है वो जिक्र करना चाह रहे थे, हमें की जगह पीटीआई आपने कहा। सर हमने तो हर दौर में भुगता है माधव के, हमने हर दौर में भुगता है। मैंने कहा मैं दुरुस्तगी करा लूँ, आपने पीटीआई कह रहा था, आपने हमें कह दिया। देखिए दूसरा जो है, अगर कोई सहाफ़ी रिपोर्टिंग कर रहा था और उसको जो है वो, चाहे वो आईएसआई का दफ्तर था फैसलाबाद में जहां हमलावर हुए, या कोर कमांडर हाउस था, या जीएचक्यू था, या पेशावर में या बहावलपुर में फौजी तनसीबात पे किसी वो कवर कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, तो वो अगर जेर हिरासत आ गया है, ये बिल्कुल गलत है। और अगर वो अपनी डेफिनेटली अगर वो रिपोर्टिंग कर रहा है तो ही शुड नॉट बी अरेस्टेड। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी मैं कह दूं, जैसे आपने कहा कि पीटीआई कहना था, हम नहीं कहना था, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और आप ही के दौरे हुकूमत में मुझे अबडक्ट किया गया, मुझे 24 घंटे तक बरहना करके तशद्दुद किया जाता रहा। उसके बाद जो कुछ हुआ है उसकी कंडेमिनेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई, बल्कि मरियम बीबी ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैं सहाफियों के बारे में बात कर सकती हूं लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के बारे में बात नहीं कर सकती। तो ये अफसोसनाक है, किसी को लेबल नहीं करना चाहिए। देखिए जर्नलिस्ट कंडेम जरूर करें। देखिए कोई भी जर्नलिस्ट अगर जो है वो उसके साथ अगर कोई जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है रिपोर्टिंग करने में, तो ये इसको कंडेम करना चाहिए। अब जो बात मरियम बीबी ने की, देखें जर्नलिज्म के भी कोई तकाजे हैं, कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर देखें बिल्कुल पार्टी एक आदमी की इंक्लिनेशन, वो जर्नलिस्ट उनको समझाएंगे ना, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हमें क्यों सिखा रही हैं कि जर्नलिज्म में क्या तकाजे हैं? हमने कभी आपको कहा कि आपके पॉलिटिकल, आप हर वक्त हमें सिखाते हैं, बताते हैं, हमारे पे तनकीद करते हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जर्नलिज्म का तकाजा ये है कि आप बिल्कुल इंक्लिनेशन हो, आप समझें कि ये पार्टी बेहतर है या ये पार्टी बदतर है, ओपिनियन है, लेकिन जब आप अपना एनालिसिस करें तो वो ऑब्जेक्टिविज्म के ऊपर वो बेस करना चाहिए है, वो फैक्ट्स के ऊपर बेस करना चाहिए, और उसमें आपकी अगर पसंदीदा पार्टी भी हो तो उसके भी नुक्स पिन पॉइंट करना वो जर्नलिज्म का तकाजा है कि किए जाएं। ये सिर्फ मकसद है। जो लोग इस फर्क को नहीं जेर गौर रखते तो वो फिर मैं समझता हूं कि जर्नलिज्म के भी जो रूल्स हैं उनको एक हद तक वायलेट करते हैं। मैं बताता हूं क्या हो रहा है। देखें इस मुल्क के अंदर ईदी की एम्बुलेंसेस जलाई गई, गलत है अगर हुआ है तो पुलिस की व्हीकल, सुन लेना जी, यहाँ रेडियो पाकिस्तान को जलाया गया, आपने पीटीवी पे हमलावर हुए, आपने जीएचपी पे हमलावर हुए, आपने नहीं आपने पुलिस के 12 लोग गए एक आईनी तरीके से आपको अरेस्ट करने के लिए, आपने कारकुन खवातीन आगे कर ली, पथराव किया, पेट्रोल बम मारे, तो ये आप कहें कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है? आपने कोर कमांडर हाउस जला दिया, गलत है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन गलत है। अच्छा मैं आपको क्लियरली मुझे एक बात बताएं, ये हुकूमत जो पंजाब पुलिस ने, बड़ा मैसेज क्लियर है, जो पंजाब पुलिस ने खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटा है, वीडियो देखी आपने? नहीं देखें, मैं आपको बड़ा मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जो भी लोग हों, चाहे वो मर्द हो, खवातीन हो, जिन्होंने फौजी तनसीबात के ऊपर जिन्होंने फौजी तनसीबात पे जो है हमलावर हुए, अबेटमेंट की, प्लानिंग में शामिल थे, एग्जीक्यूशन की, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और यहाँ देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जी बहुत अच्छी बात है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो लॉ ऑफ द लैंड कहता है उसके मुताबिक होनी चाहिए। पुलिस को किसने इख्तियार दिया है कि वो जुडिशरी का किरदार अदा करते हैं, उनको बालों से गति से उनको रगड़े, देखिए मेरी बात, उनको एक केस से उठाए दूसरे में डाल दे। मेरी बात आपके दौर में कहां हुआ 4-4 केसेस में खातून को खाया गया? कोई, मैं कभी भी अगर ओवरहैंड इस्तेमाल किया गया है तो उसको नहीं सपोर्ट करता। नहीं, ओवरहैंड बिल्कुल अगर ओवरहैंड इस्तेमाल किया वो गलत है, लेकिन बात ये, इस मुल्क में जो जलाओ घिराव हुआ, जो यहां हुआ, वो भी 75 साल की तारीख में नहीं हुआ। और ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं टोटली गलत है। कैसे? सुन ले, पहले बात होती थी कि ये जो फौज है, एस्टैब्लिशमेंट है, अपने आईनी हदूद में रहे। आज फौज खुद कह रही है कि हमने नहीं इंटरफेरेंस करनी सियासत में, और ये आदमी कहता है इमरान खान कि भाई मेरी मावनत करो, मेरी सपोर्ट करो जिस तरह पहले करते थे, नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पे सर्विंग बंदे पे कत्ल का इल्जाम लगाऊंगा। और उसी जनरल से आप पसे पर्दा दोस्ती करना चाहते हैं, आप चाहते हैं राब्ता कायम हो। ये कौन सी बात है? आप कहते हैं मीर जाफर, मीर साजिद का, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये जो ये ब्लो अप कर रहे हैं, ये बिल्कुल कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करता। आप डॉलर खर्च रहे हैं, 80% बातों से मुत्तफिक हूं, मैं आपको, लेकिन यहां पर आकर ना डंडी ना मारें। देखें, अगर किसी कोई सर्च वारंट आपके पास है तो पुलिस को एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। देखें, दार साहब की वालदा के
घर में तोड़फोड़ हुई, सबने कंडेम किया, मैं भी कंडेम करता हूं। लेकिन जब आप आग लगाएंगे, फौजी तंसीबात को आग लगाएंगे, तो फिर आपकी पकड़ होगी, उस पकड़ को आप ह्यूमन राइट्स के साथ ना मिलाएं। सर विजिलेंटी जस्टिस नहीं होता, मसला ये है, सुनिए, ये विजिलेंटी जस्टिस तो इमरान खान ने सिखाई। इमरान खान ने कहा मैं रेड लाइन हूं, मैं क्रॉस हो गया मुल्क को आग लग जाएगी। इमरान खान ने नौजवान को ये किसी ने राइट नहीं दिया कि वो किसी भी खातून को घसीट कर वैन तक लेके जाए। ये वीडियोस बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं पूरी दुनिया में, उसमें भी वो वीडियो भी गलत है। कौन सपोर्ट कर रहा है उनको? जो कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ वो भी गलत है, वो वीडियोस भी गलत है, ये भी गलत है। उन वीडियोस को कोई नहीं सपोर्ट कर रहा। मैं कहूंगा फीमेल कांस्टेबल होनी चाहिए फीमेल को गिरफ्तार करने के लिए। अगर कोई फीमेल जो है किसी ने वायलेशन की है, फीमेल कांस्टेबल होनी चाहिए, तो वो उस मैं, लेकिन ये आप इसको मिक्स ना करें। जहां ये हजारों की तादाद में पीटीआई के कारकुनों ने आगे लगाई फौजी तंसीबात पे हमला, तंसीबात पे देखें 10,000 वर्कर्स, आप ये देखिए आपके दौर में कितने वर्कर्स पकड़े? पाकिस्तान की तारीख में कब ऐसे हुआ है कि 7 शहरों में यक वक्त, आप चाहे वो पेशावर का फौजी तंसीबात हो, आपकी जीएचक्यू हो, आईएसआई का दफ्तर फैसलाबाद में हो, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये भी कभी नहीं हुआ कि मुल्क के एजेंडे के तहत हमला किया गया, कॉलर से पकड़कर घसीट कर अरेस्ट किया गया। इसका भी रिएक्शन आ सकता था, इसको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा प्लान था पीटीआई का, जो उन्होंने सिखाया।